नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका श्री अरविंदो आईएएस में और मैं आपका मित्र महेंद्र। सर, आज हम लोग यहाँ चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। चूंकि इनकी घोषणा हो चुकी है, लेकिन ध्यान रखना ये जो पुरस्कार हैं 29 अगस्त को पहली बार वर्चुअल बांटे जाएंगे। अब ये वर्चुअल की क्या हेडेक है वो उसकी चर्चा हम लोग बाद में कर रहे हैं। पहले आप ये देख लीजिए कि कितनी कैटेगरियों में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया जाता है, यानी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिए जाते हैं। तो आइए चर्चा करें उसमें किन किन कैटेगरीज में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा खेल का जो पुरस्कार है वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। मैं दो चीजें इसमें यहाँ बता रहा हूं आपको। एक मैं बता रहा हूं इसमें पुरस्कार की राशि, और सेकंड में आपको यहाँ बता रहा हूं कि क्यों दिया जाता है। तो वो सामने ही आप नोट करते जाइएगा। इसमें पुरस्कार की जो राशि है वो है 7.5 लाख रुपए, 7,50,000 रुपए इनाम की राशि यानी कि पुरस्कार की राशि रखी गई है। और ध्यान रखना, अगर 4 वर्षों की बात करें हम लोग, ठीक है, 4 वर्षों में किसी भी खेल में आपने अगर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है 4 वर्षों के अंदर, तो फिर आपको दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्यों दिया जाता है वो भी इंपॉर्टेंट है। एमपीपीएससी मेंस के एग्जामिनेशन में 3 नंबर के क्वेश्चन में क्वेश्चन बन सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं, या फिर ये पूछ सकता है कि उसमें इनाम की राशि कितनी हो सकती है। सेकंड जो पुरस्कार है, ध्यान रखना इसमें, वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, द्रोणाचार्य से आपको समझ में आ रहा होगा कि पहली बात तो कोच को दिया जाता है, किसी भी खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। दूसरी बात, ये 2 कैटेगरी में दिया जाता है। एक दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है, इसमें, और दूसरा दिया जाता है रेगुलर कैटेगरी में। ठीक है, ये इसकी भी चर्चा मैं कर रहा हूं अभी। ध्यान रखना, इस पुरस्कार की राशि है 5 लाख रुपए। ठीक, और दिया किसको जाएगा? ध्यान रखना, किसी भी अंतरराष्ट्रीय जो श्रृंखला है, यानी कि जो इंटरनेशनल गेम्स हैं, उन गेम्स में अगर किसी भी खिलाड़ी ने इनके अंडर में काम करते हुए कोई पदक अगर जीता है, कोई मेडल अगर जीता है, तो ध्यान रखना उसको दिया जाता है। किसी भी इंटरनेशनल गेम्स में किसी भी खिलाड़ी ने अगर कोई मेडल जीता है तो फिर उसके कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत सरकार की तरफ से। नंबर 3 पर है, ध्यान रखना, अर्जुन पुरस्कार या अर्जुन अवार्ड। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार में राशि याद रखना 5 लाख रुपए की राशि है। और ध्यान रखना, लगातार 4 वर्षों तक अगर आपने किसी खेल में प्रदर्शन किया है, कंप्लीट 4 ईयर तक कंटिन्यूअस, तो फिर आपको दिया जाता है अर्जुन अवार्ड। ठीक है, आगे बढ़े। ध्यानचंद पुरस्कार नंबर 4। ठीक है, अगला है इसमें ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार की राशि भी 5 लाख रुपए, ध्यान रखना, और ये दी जाती है किसी भी खेल में विकास के सहयोग के लिए। अगर आपने किसी भी खेल के विकास में सहयोग किया है सरकार का, तो फिर आपको दी जाता है ध्यानचंद अवार्ड। अगला वाला है नंबर 5, राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार। ठीक है, यह बोलते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन, ठीक है, प्रोत्साहन अवार्ड। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया जाता है, ध्यान रखना, किसी भी निजी संस्था को भी दिया जा सकता है, किसी गवर्नमेंट सार्वजनिक संस्था को भी दिया जा सकता है, या ध्यान रखना किसी व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, या किसी निगम को भी दिया जा सकता है। अगर आपने किसी राष्ट्रीय खेल में प्रोत्साहन किया है, इनकरेज किया है किसी भी गेम्स को, तो फिर यह पुरस्कार दिया जाता है किसी भी निजी व्यक्ति को, सार्वजनिक व्यक्ति को, या फिर किसी भी निगम को दिया जा सकता है। और अंतिम पुरस्कार है इसमें, ध्यान रखना, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ध्यान रखना, अब्दुल कलाम नहीं बोला है मैंने, मैं लिख रहा हूं मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ध्यान रखना, ये इसमें पुरस्कार की राशि 10 लाख रुपए है, और ये तब दी जाती है जो इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, अंतर विश्वविद्यालय जो गेम्स होते हैं, उसमें बेहतर प्रदर्शन के लिए किसी भी खिलाड़ी को दिया जा सकता है, या किसी भी यूनिवर्सिटी को दिया जा सकता है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। एक बार फिर से डिटेल देखिए। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की घोषणा हो चुकी है। ठीक है, 29 अगस्त को खेल दिवस के मौके पर ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में बांटे जाएंगे। पहली बार इन खेलों का आयोजन वर्चुअल किया जा रहा है। वर्चुअल का मतलब ये होता है कि हमारा जो राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण है, यानी कि हमारा जो साई है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAI, ठीक है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सभी खिलाड़ी वहां इकट्ठे होंगे। वहां से सीधे लाइव टेलीकास्ट होगा राष्ट्रपति भवन को, और राष्ट्रपति महोदय इन पुरस्कारों को बांटेंगे वहां से डायरेक्ट ही। इसलिए इस कार्यक्रम को पहली बार वर्चुअल कार्यक्रम कहा जा रहा है, यानी कि ये वर्चुअल प्रोग्राम है। ठीक है, यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज रखी गई है, ध्यान रखना, खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न जिन खिलाड़ियों को मिलने वाला है वो आपको देखेंगे नीले ब्लेजर में, ब्लू कलर के, और बाकी सारे खिलाड़ी जिनको अवार्ड मिल रहा है वो आपको लाल ब्लेजर में दिखाई देंगे। ठीक है, ये भी चीज आपको याद रखनी है। क्यों वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है? क्योंकि कोविड-19 जो महामारी है उसके कारण पहली बार वर्चुअल प्रोग्राम का आयोजन यहां किया जा रहा है। तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 जो दिए गए हैं वो इतनी कैटेगरी में दिए जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है, 7.5 लाख रुपए की राशि है। 4 वर्षों तक प्रदर्शन यानी 4 वर्ष की समय अवधि में आपने जो उत्कृष्ट प्रदर्शन अगर किसी गेम्स में किया तो ये पुरस्कार दिया जाता है।
द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 कैटेगरी में दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट और रेगुलर कैटेगरी में 5 लाख रुपए पुरस्कार की राशि। और ध्यान रखना यहाँ कोच को दिया जाता है हमेशा। किसी भी इंटरनेशनल स्पर्धा में, किसी भी इंटरनेशनल गेम्स में अगर कोच के माध्यम से आपको कोई भी मेडल मिला है तो आपके कोच को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 5 लाख रुपए की राशि किसी भी खेल में लगातार 4 वर्षों तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर दिया जाएगा। ध्यानचंद पुरस्कार 5 लाख रुपए खेल के विकास के लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसी भी निजी, गवर्नमेंट या किसी भी व्यक्ति को या किसी निगम को दिया जाता है अगर आप इंकरेज करते हैं किसी भी गेम्स को तो। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 10 लाख रुपए पुरस्कार की राशि, और ये दी जाती है अगर किसी भी इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स में आपने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है तब। आइए अब इस बार किन किन व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है उसकी चर्चा हम लोग कर लें। तो जो पुरस्कार दिए गए हैं सबसे पहले उसमें हम लोग देखेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, सबसे फर्स्ट वाला है हमारा। तो मैं ये हटा रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। अब मैं बता रहा हूं विजेताओं की लिस्ट आपके सामने, जो पुरस्कार इस बार बांटे गए हैं 2020 में। आइए शुरू करते हैं उसको हम लोग। तो सबसे पहला आपको याद रखना है नंबर 1 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किन किन खिलाड़ियों को 2020 में दिया गया है उनकी एक मैं लिस्ट बना रहा हूं, आप बनाते जाइएगा साथ में। सबसे पहले खिलाड़ी है इसमें रोहित शर्मा, इनका संबंध क्रिकेट से है, वो अभी लिखते जाऊंगा मैं आगे। सेकंड है इसमें मरियप्पन थंगावेलु, ठीक है, मरियप्पन थंगावेलु, ठीक है, ये नाम याद रखना, मरियप्पन थंगावेलु। अगला यहां दिया जा रहा है मनिका बत्रा को दिया गया है 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। फिर विनेश फोगाट, ठीक है, काफी चर्चा में रहे हैं विनेश फोगाट, इन्हें दिया गया है। और ये दिया गया है अंत में एक और नाम इसमें याद रखना है रानी रामपाल, ठीक है, रानी रामपाल को दिया गया है। या रोहित शर्मा के बारे में आप सभी जानते हैं, इनका संबंध क्रिकेट से है, ठीक है। मरियप्पन थंगावेलु का संबंध है ये पैरा एथलेटिक्स, ठीक है, पैरा एथलेटिक्स से है, ये याद रखना है। सेकंड मनिका बत्रा का संबंध है टेबल टेनिस, ठीक है। और यहाँ विनेश फोगाट का संबंध है कुश्ती से संबंधित है ये। और रानी रामपाल का संबंध है हॉकी से, ठीक है। इनके गेम्स भी याद रखिएगा और सारी कहानी इसमें याद रखना। तो ये है इस बार के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहली बार 1991-92 में विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। विश्वनाथन आनंद भारत के, ध्यान रखना, एक शतरंज खिलाड़ी हैं, वो याद रखिएगा इनके बारे में। तो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में विश्वनाथन आनंद को शतरंज, चेस के लिए दिया गया था। इसके बाद में कुछ मेन आप इसमें नाम याद रखना। एक सचिन तेंदुलकर का नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सेकंड इसी में याद रखना आप MS धोनी, चूंकि अभी रिटायर हुए हैं इसलिए क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। MS धोनी को दिया गया और विराट कोहली को लास्ट टाइम राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया था। इन तीनों को पुरस्कार दिए गए हैं, ध्यान रखना। सचिन 1997, 98, 1997-98, इसमें MS धोनी 2007-08, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रिटायरमेंट के कारण ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में बन सकता है। महेंद्र सिंह धोनी 2007-08 में, और विराट कोहली को दिया गया है 2017-18, यानी लास्ट ईयर, पिछले 1-2 वर्ष पहले। ये राजीव गांधी खेल रत्न के मुख्य नाम हैं। तो इस बार के जो विजेता हैं वो रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलु, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न 1991 विश्वनाथन आनंद, उसके बाद में सचिन, धोनी और विराट, इन तीनों के नाम भी आप याद रखिएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। चलिए सेकेंड वाले प्राइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 है द्रोणाचार्य अवार्ड। तो द्रोणाचार्य अवार्ड किन किन को दिया गया है वो देख लें हम लोग थोड़ा। यहां सेकंड वाला लिख रहा हूं मैं, द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है, इसको आप भी लिखते जाइएगा। और 2 कैटेगरी में मैंने बताया आपको दिया है। एक ये दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, और सेकंड ये दिया गया है रेगुलर कैटेगरी में। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट और रेगुलर कैटेगरी में अलग अलग नाम है, ध्यान रखना। यहां द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट में 8 लोगों को दिया गया है, ठीक है। अब उसमें से मेन जो नाम है वो मैं लिख देता हूं, या फिर मैं पूरे कंप्लीट लिख देता हूं, आप जल्दी लिखिएगा मेरे साथ में। पहला नाम है उसमें धर्मेंद्र तिवारी, इनके गेम्स में अभी लिख रहा हूं आगे। सेकंड नाम है इसमें पुरुषोत्तम राय, इन्हें दिया गया। थर्ड नाम है इसमें शिव सिंह, ठीक है, इनको दिया गया है। फोर्थ नाम है इसमें राकेश पठानिया, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रही राइटिंग तो आप लिखते जाइए वीडियो पॉज करके। कृष्ण कुमार हुड्डा, ये अगला नाम है इसमें, कृष्ण कुमार हुड्डा, ठीक है, ये एक नाम याद रखना है इसमें। अगला नाम है इसमें विजय भालचंद्र मुनीश्वर, ठीक है, मुनीश्वर, ये याद रखना है इसमें। अगला है इसमें नरेश
कुमार, ये 7वां नाम, और अंतिम नाम है इसमें ओम प्रकाश दहिया, ओम प्रकाश दहिया, ठीक है, ये एक नाम इसमें याद रखना है। तो ये इतने द्रोणाचार्य पुरस्कार हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट दिए गए हैं। धर्मेंद्र तिवारी का संबंध तीरंदाजी आर्चरी से है, तीरंदाजी के धुरंधर हैं ये। पुरुषोत्तम राय का संबंध एथलेटिक्स, ठीक है, एथलेटिक्स से है ये। शिव सिंह इसमें बॉक्सिंग से संबंधित है, मुक्केबाजी, ठीक है। इसमें राकेश पठानिया का संबंध है हॉकी, ये हॉकी से संबंधित खिलाड़ी हैं। कृष्ण कुमार हुड्डा इसमें कबड्डी से संबंधित है, इनका गेम्स हो जाएगा कबड्डी, ठीक। विजय भालचंद्र मुनीश्वर ये पैरा एथलेटिक्स हैं, पैरा एथलेटिक्स, ठीक है, इनके बारे में भी याद रखना। नरेश कुमार इसमें टेनिस से संबंधित हैं, टेनिस। और ओम प्रकाश दहिया का संबंध है कुश्ती यानी कि रेसलिंग से संबंधित है, कुश्ती रेसलिंग, ठीक है। अब रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार, पहला पुरस्कार यहां दिया गया है जूड फेलिक्स, ठीक है, ये एक नाम याद रखना, जूड फेलिक्स। जूड फेलिक्स का संबंध हॉकी से है, ठीक है, ये भी लिखते हैं साथ में हॉकी। सेकंड नाम है इसमें योगेश मालवीय, योगेश मालवीय, ठीक है, योगेश मालवीय का संबंध है मलखंभ से। मलखंभ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, ध्यान रखना, मलखंभ याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन यहाँ से। योगेश मालवीय इन्हें मलखंभ में दिया गया है। जसपाल राणा, ठीक है, बहुत फेमस नाम है जसपाल राणा, इन्हें शूटिंग में दिया गया है, निशानेबाजी, ठीक। अगला है कुलदीप सिंह हंडू, ठीक है, कुलदीप सिंह हंडू, ये एक इंपॉर्टेंट नाम है, कुलदीप सिंह हंडू, ठीक है। इन्हें वुशु में दिया गया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा वुशु कौन सा गेम होता है, बाद में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। गौरव खन्ना को दिया गया है इसमें अंतिम, गौरव खन्ना, ठीक है, ये एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ठीक है, पैरा बैडमिंटन से संबंधित है इनका। तो रेगुलर कैटेगरी में पहला नाम जूड फेलिक्स है, ठीक है, जूड फेलिक्स को हॉकी में दिया गया है, योगेश मालवीय मलखंभ के लिए, जसपाल राणा शूटिंग के लिए, कुलदीप सिंह वुशु के लिए, गौरव खन्ना को इसमें पैरा बैडमिंटन के लिए दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट में दिया गया है धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी यानी आर्चरी, पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स, शिव सिंह बॉक्सिंग, राकेश पठानिया हॉकी, कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी, विजय भालचंद्र मुनीश्वर पैरा एथलेटिक्स हैं, नरेश कुमार टेनिस और ओम प्रकाश दहिया को कुश्ती यानी रेसलिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं इसी में, अगला हमारा नंबर 3 है अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। आइए अर्जुन पुरस्कार देखें। द्रोणाचार्य पुरस्कार में राशि 5 लाख रुपए है, ये हम लोग चर्चा शुरू में कर चुके हैं उसकी डिटेल में। चलिए अगला वाला देखिए आप, इसमें नेक्स्ट वाला हो जाएगा आपका अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, अर्जुन अवार्ड। तो मैं कुछ मेन नाम लिख दूंगा, उसमें ध्यान रखना। अर्जुन अवार्ड ध्यान रखना कुल 27 खिलाड़ियों को दिया गया है, 27। इसमें जो मेन नाम है उसमें पहला नाम आप याद रखना अतानु दास, ठीक है, अतानु दास को दिया गया है, ये इनका संबंध तीरंदाजी से है, तीरंदाजी वही आर्चरी से संबंधित है। सेकंड इसमें दुती चंद, ठीक है, दुती चंद का संबंध है एथलेटिक्स, ये एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं, ठीक है। अगला नाम इसमें याद रखना ईशांत शर्मा, ईशांत शर्मा क्रिकेटर हैं, आपको पता ही है, ईशांत शर्मा, और इनके साथ एक और नाम याद रखना दीप्ति शर्मा, इन दोनों का संबंध क्रिकेट से है, ठीक है, क्रिकेट में दिया गया है इनको। अगला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नाम है एक मनु भाकर, ठीक है, मनु भाकर से कई बार पहले भी क्वेश्चन आए, ध्यान रखना। तो मनु भाकर के साथ सौरभ चौधरी, ये दोनों नाम याद रखना, सौरभ चौधरी। तो मनु भाकर और सौरभ चौधरी को दिया गया है शूटिंग के लिए, ठीक है, निशानेबाजी के लिए। तो ये हो जाएंगे अर्जुन पुरस्कार। मेन मैंने नाम बता दिए हैं। कुल 27 लोगों को अर्जुन पुरस्कार इस बार दिए गए हैं। पहला नाम है अर्जुन पुरस्कार में अतानु दास तीरंदाजी, सेकंड हो जाएगा दुती चंद एथलेटिक्स के लिए, ईशांत शर्मा दीप्ति शर्मा क्रिकेटर, मनु भाकर और सौरभ चौधरी को शूटिंग के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार की राशि मैंने आपको पहले ही बता दी है। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। इसमें ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है, ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है इस बार कुल 15 व्यक्तियों को, ठीक है, 15 लोगों को, और 15 में से कुछ मेन जो नाम है वो आप याद रखना। पहला नाम है इसमें कुलदीप सिंह भुल्लर, ठीक है, ये एक नाम याद रखना, कुलदीप सिंह भुल्लर। इन्हें दिया गया है एथलेटिक्स के लिए। जो गेम ट्रैक पर होते हैं, रनिंग, ऊंची कूद, लंबी कूद, वो गेम्स एथलेटिक्स कहलाते हैं, ध्यान रखना। सेकंड है जिंसी फिलिप्स, ठीक है, ये एक नाम याद रखना, जिंसी फिलिप्स का संबंध है, ध्यान रखना, एथलेटिक्स से, यह भी एक एथलेटिक्स है इंडिया की। एन उषा, अगला नाम है इसमें, एन उषा का संबंध है यहाँ बॉक्सिंग से, तो ये बॉक्सिंग में दिया गया है इनको, मुक्केबाजी में। और लखा सिंह, यहाँ एक नाम याद रखना आप, लखा सिंह को भी ध्यान रखने दिए गए हैं बॉक्सिंग में यह पुरस्कार, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। तो ध्यानचंद पुरस्कार हो गया, 15 खिलाड़ियों को दिए गए हैं कुल, उनमें कुछ मेन नाम है कुलदीप सिंह भुल्लर एथलेटिक्स, जिंसी फिलिप्स एथलेटिक्स, एन उषा बॉक्सिंग, और लखा सिंह भी यहाँ बॉक्सिंग से संबंधित हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं।
अगला पॉइंट है हमारा मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ध्यान रखना फिर बोल रहा हूं मैं, अब्दुल कलाम नहीं लिखा है, अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी इस बार दी गई है पंजाब विश्वविद्यालय को, यानी पंजाब यूनिवर्सिटी को दी गई है, और पंजाब यूनिवर्सिटी ध्यान रखना चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ एक ही पॉइंट है इसमें, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 10 लाख रुपए पुरस्कार की राशि पंजाब विश्वविद्यालय पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को दिया गया है। और इस वीडियो का अंतिम पॉइंट आज का राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ठीक है, अंतिम है ये राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन, स्पोर्ट्स प्रोत्साहन यानी कि इंकरेज करना, प्रोत्साहन देना, आगे बढ़ाना या इंकरेज करना। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार यहां दिया गया है 2, 3, 4 संस्थाओं को दिया गया है। एक दिया गया है ये IISM। ठीक है, IISM का यह मतलब है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, यानी कि अंतरराष्ट्रीय खेल प्रबंधन संस्थान। ठीक है, प्रबंधन संस्थान। ठीक है, इसको दिया गया है। तो यह हो जाएगा इंटरनेशनल, यहां लिखा ही हुआ है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, सेकेंड आई से इंस्टीट्यूट ऑफ, एस से हो जाएगा स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये पहली संस्था है जिसे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन दिया गया। इसके अलावा सेकेंड यहां दिया गया ONGC। ठीक है, इसके बारे में आप वाकिफ हैं सभी लोग। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। ठीक है, प्राकृतिक गैस निगम, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। नंबर 3 पर यहां दिया गया है यही पुरस्कार वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड को, वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, नियंत्रण बोर्ड को दिया गया है अगला वाला ये। ठीक है, ये हो जाएगा एयरफोर्स गेम कंट्रोल बोर्ड, एयरफोर्स गेम कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड। और अगला यहां दिया गया है एक लक्ष्य इंस्टीट्यूट, लक्ष्य इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसका नाम याद रखना लक्ष्य इंस्टीट्यूट। और अंत में याद रखना यहां आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसको दिया गया है इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इनको दिया गया है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। इतनी संस्थाएं उसमें आपको याद रखनी है, कौन कौन सी एक बार देख लीजिए। IISM, तो ये हो जाएगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, अंतरराष्ट्रीय खेल प्रबंधन संस्थान, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड, एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, लक्ष्य इंस्टीट्यूट और आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को दिया गया है। इतने जो एजेंसियां हैं उनको राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और हम लोग शुरू में ही चर्चा कर चुके हैं कि इस बार के जो राष्ट्रीय खेल अवार्ड है वो 29 अगस्त को राष्ट्रपति भवन से सीधे लाइव टेलीकास्ट होंगे और सभी खिलाड़ी साई में इकट्ठे होंगे यहाँ। ठीक है, भारतीय खेल प्राधिकरण नामक संस्था में इकट्ठे हो जाएंगे, वहां से लाइव टेलीकास्ट राष्ट्रपति महोदय इन पुरस्कारों का वितरण करेंगे। ठीक है, क्लियर कहानी पूरी। तो ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार थे। अब इससे जुड़ी अगर और कोई भी आगे जानकारी होती है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद करें वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होती है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।